अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहज़ेब हाशमी और ये है ऑडी A5 30 DFSI 2017 मॉडल। अगर आप पाकिस्तान में एक लग्जरियस कार लेना चाहते हैं जो कि प्राइस के लिहाज से बहुत ज़्यादा महंगी भी ना हो, सेविंग से एक लेवल ऊपर जाना चाहते हैं और जिसका सोशल स्टेटस भी अच्छा खासा ज़बरदस्त हो, तो ये गाड़ी एक बेस्ट ऑप्शन है। लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी सही हेड टर्नर है और दिखने में ये गाड़ी अच्छी खासी महंगी लगती है, लेकिन उतनी महंगी है नहीं। अब कहने को ये गाड़ी 1 करोड़ 30 लाख की है और ये अच्छा खासे पैसे हैं, लेकिन इतने में आपको रिवो भी नहीं मिलता। सिविक मिलती है, वो से थोड़ी सस्ती है, लेकिन सिविक से अगर आप जरा सा ऊपर जाएं तो फिर आपको ये गाड़ी मिल जाएगी जो कि बहुत लग्जरियस भी है, खूबसूरत भी है और फीचर्स के लिहाज से एक्यूरेट भी है। और इसके अलावा पावर के लिहाज से भी ये गाड़ी डिसेंट है। ये सब मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात की जाए इसकी प्राइस की, तो ये इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है, 1 करोड़ 30 लाख की है और सेगमेंट मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। ऑडी की लाइन में ये मिडिल में आती है। और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप सेगमेंट मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 क्रिकेट ग्राउंड के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी मरी रोड पे। खैर, ओवरऑल इट्स अ ग्रेट सेडान एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। That's how the exterior of this car. लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी काफी स्लीक और कर्वी सी है। करेक्ट लाइंस पे काफी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं और फीचर भी इसमें डिसेंट आते हैं। डिसेंट इस तरह से इस गाड़ी की हेडलाइट्स जो है ये तो ऑटोमेटिक हैं ही, लेकिन ये ऑटो लेवलिंग वाली भी हैं। जब भी आप इस गाड़ी को ऑन करेंगे तो इसकी हेडलाइट्स नीचे जाके ऊपर आएंगी और इसके अलावा फ्रंट पे गाड़ी पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती है और इसके पार्किंग सेंसर्स यहाँ साइड से लगाते हैं तो आपको साइड्स के ऑब्स्टिकल भी इंडिकेट करेगी। बाकी इसके अलावा इसके वाइपर रेन सेंसिंग है और इसके अलावा इसकी बोनट की जो करेक्ट लाइंस हैं ये फ्रंट से थोड़ा सा आगे तक आ रही हैं। देखने में लगता है कि थोड़ा सा मिसप्लेस हुआ है, लेकिन ये है ही ऐसा और इसकी लुक्स में एक डिस्टिंक्टिव सा टच ऐड करता है। बाकी इसके अलावा इसके फ्रंट पे डायमंड शेप ग्रिल दी गई है ऑडी की, जो कि इसकी सिग्नेचर ग्रिल है। और अगर बात की जाए गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो इसके फ्रंट बम्पर में ये कुछ विंड टनल्स दी गई हैं जो आपको यहाँ से खड़े होकर विजिबल होंगी। फ्रंट सीट नजर नहीं आती क्योंकि जहाँ पे आम गाड़ियों में फॉग लैंप्स आते हैं इसका वो वाला एरिया बंद है और साथ उसके थोड़ी सी जगह दी गई है जहाँ से हवा अंदर जाके यहाँ साइड से बाहर आती है और इस गाड़ी के एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाती है। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में एक ये फ्रिल दी गई है, ये बेसिकली ब्लैंक ही है, इसका कोई पर्पस नहीं है, ये वेंट नहीं है और इसमें कोई बैचिंग वगैरह नहीं दी गई। इसमें जो फिर S लाइन वर्जन आती हैं उनमें यहाँ पे S लाइन की बैचिंग भी दी गई होती है। और इसके अलावा साइड मिरर इसके बॉडी के अंदर ही माउंटेड है। और बाय द वे अब यही ट्रेंड नई गाड़ी में आने लग गया है। अगर आप SC300 देखें, नई वाली टोयोटास देखें, नई कोई भी गाड़ी देखें तो साइड मिरर बॉडी के अंदर ही आ रहे होते हैं। फिर इसके अलावा साइड मिरर रिट्रैक्टेबल है, एडजस्टेबल है, इनमें ऑटो का फीचर भी आता है और इंडिकेटर भी आते हैं और ये साइड मिरर हैं भी हीटेड। और अगर बात की जाए इसकी एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की, तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी सिविक वगैरह जितनी है, लेकिन लुक्स और फीचर्स के लिहाज से बहुत डिसेंट है। ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से भी गाड़ी सफिशिएंट है और पाकिस्तान में आपको तंग नहीं करेगी। बाकी इसके अलावा ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ ऑफर करती है जो कि लोकली अब जाके सोनाटा वगैरह में आना शुरू हुई है, वरना ये गाड़ियाँ काफी पहले से ऑफर कर रही हैं। फिर इसके अलावा इस गाड़ी के बारे में एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि इसमें 2 मेन बॉडी टाइप्स आती हैं। एक तो ये जो कि सेडान है या इसका स्पोर्ट बैक कह सकते हैं, और फिर इसमें एक और टाइप आती है कन्वर्टेबल, जिसकी छत फोल्ड होती है। अब उसकी वजह से इस गाड़ी की डोर्स को बॉटलेस रखा गया है। इसको ओपन करता हूँ और विंडो को रोल डाउन करता हूँ तो इसका डोर बेसिकली इतना सा ही बच जाता है। ऊपर इसमें कोई फ्रेम नहीं है जैसा कि मोस्टली गाड़ी में होता है और हो भी नहीं सकता क्योंकि ये गाड़ी कन्वर्टेबल भी ऑफर होती है, तो अगर फ्रेम होता तो कन्वर्टेबल में नीचे ना जाता। इसके बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसके डोर को जब बंद करते हैं तो इसकी विंडोज रोल अप होती हैं और जैसे आप इसको खोलते हैं तो इसकी विंडोज रोल डाउन होती हैं और ये फिर खुलता है। बाकी इसके अलावा स्मार्ट एंट्री इसके चारों ही डोर्स में आती है, यानी कि मैं किसी भी डोर से इसको लॉक अनलॉक कर सकता हूँ। एंट्री और एग्जिट भी इस गाड़ी में आसान है। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के इस वाले एरिया की, तो ये भी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं इस तरह से कि इस गाड़ी को लोग समझते हैं कि रेयर व्हील ड्राइव होगी, बट ये रेयर व्हील है नहीं, ये फ्रंट व्हील है। ऑडीज A6 तक फ्रंट व्हील ड्राइव होती हैं। और बाकी इसके अलावा ट्रैक्टर यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और देखने में तो ये गाड़ी आम सेडान की तरह ही लग रही है, लेकिन ये डिफरेंट है इस तरह से कि ये गाड़ी स्पोर्ट बैक आती है प्रियस की तरह। किस तरह से मैं कवर करूंगा आगे जाके। और इसके अलावा फ्यूल टैंक इसका राइट साइड पे दिया गया है, क्वार्टर ग्लास भी इसमें बैक पे दिया हुआ है। और जैसा कि मैंने मेंशन किया था कि ये गाड़ी स्पोर्ट बैक है, तो इसकी छत बैक पैक है, बिल्कुल स्लोपिंग करती हुई नीचे की तरफ खत्म हो जाती है और इसकी डिग्गी डिफरेंट है। अगर मैं इसकी डिग्गी को अनलॉक करता हूँ तो इसकी बेसिकली ट्रंक और कैबिन का एक ही लेवल है प्रीवियस की तरह। इसकी डिग्गी अलग नहीं है कैबिन से, A3 A4 में अलग होती है, फिर A6 में अलग होती है और फिर A8 में अलग होती है। A7 और 5 इस तरह आती हैं। फिर इसके अलावा इसकी ट्रंक में प्रॉपर सेपरेटर दिया गया है। रियर बेंचेस के फोल्डेबल हैं। नीचे इसके डिग्गी लिड को उठा के आप इसका स्पेयर टायर एक्सेस कर सकते हैं, जो कि साइज के लिहाज से अच्छा खासा बड़ा है। रिम इसका 20 इंचेस का है और इसके अलावा टायर्स में स्पेयर टायर भी कॉन्टिनेंटल का है। टेलगेट इसका ये पावर्ड है, जो कि इस प्राइस पॉइंट पे बहुत ही कम गाड़ियाँ ऑफर करती हैं। और इसके अलावा बाकी एग्जॉस्ट इसमें बैक पे एक ही आता है। अब ये A5 का प्री फेसलिफ्ट वाला वर्जन है जो कि 17-18 में आता था। 19 में इस गाड़ी को फेसलिफ्ट कर दिया गया था और वो गाड़ी कंपैरेटिवली से काफ़ी महंगी होती है। ये गाड़ी 30 TFSI है, वो गाड़ी 35 TFSI होती है। अब TFSI एक्चुअली क्या है ये मैं कवर करूंगा आगे इंजन वाले सेक्शन में जाके। और अब अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये भी इस गाड़ी का टोटली वर्थ इट है। हर लिहाज से गाड़ी पैसे पूरे करती है।
चौड़ाई के लिहाज से कोई बहुत सारा स्पेशियस नहीं है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी, मटेरियल्स, फीचर्स यहाँ पे अच्छे खासे दिए गए हैं। अगर बात करें स्टीयरिंग व्हील की तो ये पूरा ही लेदर स्टिच्ड है और यह भी मल्टीमीडिया वाला स्टीयरिंग। इसमें पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं और टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक भी है। फिर इसके अलावा इसकी हेडलाइट्स ऑटोमेटिक है, ऑब्वियसली क्रूज कंट्रोल भी इसमें आता है। और इसके अलावा अगर बात कीजिए मीटर की तो ये मोस्टली ऑडी जैसा ही है, लेकिन इसमें एक चीज कम है, वो ये है कि इसके जो आरपीएम का जो रेड वाला एरिया है वो फिक्स्ड ही है। A6 में जो आरपीएम की रेड लाइन होती है उसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, वो बेसिकली एलईडीज होती हैं। बाकी इसके अलावा इसके सेंटर में जो डिस्प्ले है ये काफी हाई क्वालिटी है, ये प्रॉपर कलर डिस्प्ले है। पहले इसमें TFT डिस्प्ले आया करते थे। स्पीड लिमिट इस गाड़ी की 300 किलोमीटर पर आवर तक है, जो कि ये गाड़ी हिट कर सकती है और मेरे ख्याल से बड़ी जबरदस्त चीज है। और ओवरऑल जो मीटर की लुक है ये काफी हाईटेक लगती है। बाकी इसके अलावा मीटर की हाउसिंग इसकी बेसिक सी है। इसमें पीछे एक एरिया दिया गया है जो कि इस गाड़ी में तो ब्लैंक ही है, इसके बड़े वर्जन में शायद यहाँ पे हेडअप डिस्प्ले आता होगा। और इसके अलावा डैशबोर्ड भी इसका स्पेस के लिहाज से डिसेंट है, काफी खुला सा है। फिर इसके अलावा इसके डैशबोर्ड में 3 स्पीकर दिए गए हैं, 2 स्पीकर यहाँ पिलर में दिए गए हैं, 2 उधर दिए गए हैं। स्पीकर गाड़ी में 18 आते हैं। साउंड सिस्टम से Bang & Olufsen का है, जो कि सही हाई डेफिनेशन है। मैंने बहुत सारी गाड़ियों के साउंड सिस्टम सुने हैं, हार्मन कार्डन, मेरिडियन वगैरह, लेकिन मेरे ख्याल से ये ऑलमोस्ट सबसे ही बेहतर है। मेरिडियन मुझे अच्छा लगा था, लेकिन उसके बाद Bang & Olufsen बेस्ट है और स्पेसिफिकली इस गाड़ी का साउंड सिस्टम भी काफी अच्छा है। बाकी इसके अलावा इसकी जो सेंटर स्क्रीन है ये टच में नहीं है। अगर ये टच पर मेरे ख्याल से बहुत बेहतर था। इसको यूज करने के लिए नीचे यहाँ पे ये ट्रैक पैड दिया गया है और बटन्स दिए गए हैं। मेन्यू इसमें काफी सारे दिए गए हैं, व्हीकल, साउंड, रेडियो। व्हीकल में जाऊंगा तो यहाँ पे इसके ड्राइव मोड्स दिए गए हैं और इसके अलावा गाड़ी के में एयर कंडीशनिंग, ड्राइवर असिस्टेंस, व्हीकल सेटिंग्स वगैरह ये सब कुछ एडजस्ट कर सकता हूँ यहाँ से। फिर इस गाड़ी में एम्बिएंट लाइटिंग भी आती है, तो उसको भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं ऑब्वियसली। और बाकी यहाँ पे और भी इस तरह की बहुत सारी चीजें दी गई हैं। एयर वेंट्स जो इस पे दिए गए हैं ये एंड टू एंड कंटिन्यू कर रहे हैं। 2 सेंटर में है, 2 वहाँ पे हैं, बीच में ये फेक ग्रिल्स हैं और उससे नीचे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल भी इस गाड़ी में इंटरेस्टिंग है, इस तरह से कि इसके जो बटन्स हैं ये टच में है। इन पे अगर आप फिंगर स्वाइप करेंगे तो ये टच सेंसिटिव है और आपको बताएंगे आपकी फिंगर कहाँ पे रही है। फिर क्लाइमेट कंट्रोल्स का डुअल जोन है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर अपनी मर्जी के लिहाज से दोनों की जोन्स को एडजस्ट कर सकते हैं और आप इसके मोड्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर मेरी हवा फेस पे आ रही है और ठंडी आ रही है तो पैसेंजर सिर्फ पाँव पे रख सकता है और गर्म भी कर सकता है। और इसका जो डिस्प्ले है ये भी काफी हाई क्वालिटी है। इस तरह से कि क्लाइमेट कंट्रोल के लिए नॉब्स के अंदर ही स्क्रीन दी गई हैं दोनों साइडों पे अलग अलग। और इसके अलावा सेंटर में फिर एक और स्क्रीन है जो कि आपको इसके मोड शो करवाती है। अगर मैं सेकंड वाले बटन पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे 3 जोन का ऑप्शन दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल इसमें टोटल 3 जोन है, 2 जोन फ्रंट पे हैं, 2 यहाँ, 1 बैक पे। तो इनको अगर मैंने तीनों को सिंक करना है तो मैं 3 जोन पे चला जाऊंगा। और इसके अलावा मैं अगर सेट रेयर पे जाऊंगा तो मैं यहाँ से बैक के क्लाइमेट कंट्रोल को एडजस्ट कर सकता हूँ। नाइस अटेंशन टू डिटेल। फिर नीचे यहाँ पे कुछ फिजिकल कंट्रोल्स दिए गए हैं इसके फीचर्स के। ड्राइव सेलेक्ट पे ऑब्वियसली इसके ड्राइव मोड दिए गए हैं जो कि कंफर्ट, ऑटो, डायनामिक और इंडिविजुअल हैं। और उसके अलावा फिर यहाँ पे इको आइडलिंग, ट्रैक्शन कंट्रोल और ऑटो पार्किंग, पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ का बटन और फिर स्क्रीन को ऑन ऑफ करने का बटन दिया गया है। नीचे इसके पावर आउटलेट वगैरह हैं। पुश स्टार्ट इसका थोड़ी सी वियर्ड जगह पे है जो कि यहाँ पे है। आप अगर कोई नया बंदा बैठाते हैं इसमें तो उसको ये इसको ढूंढना पड़ेगा। बाकी इसके अलावा कप होल्डर इसके है तो स्टैंडर्ड से ही, लेकिन में एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है जो रात के टाइम इसको काफी फ्रेश सी लुक देती है। और इसके अलावा पीछे पे इसका एक कंट्रोल पैनल दिया गया है जहाँ से आप इसकी स्क्रीन को यूज करेंगे। अब यहाँ भी टच सेंसिटिव बटन्स हैं। ये जो ऊपर 1 2 3 4 5 7 8 जो फेवरेट बटन्स दिए हुए हैं ये भी टच सेंसिटिव हैं, फिंगर स्वाइप करने से आपको शो करवाएंगे स्क्रीन पे। फिर इसके अलावा इसका जो गेयर सेलेक्टर है ये भी इलेक्ट्रॉनिक है और इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है PRND और D में करके आप इसको मैनुअली भी चला सकते हैं। पार्किंग ब्रेक इसमें इलेक्ट्रॉनिक है, ऑटो होल्ड नहीं आता। और इसके अलावा वॉल्यूम लॉकर इसका यहाँ पे दिया गया है जिससे वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकता हूँ, ट्रैक्स आगे पीछे कर सकता हूँ। और सारा इसका की होल्डर दिया गया है। स्टोरेज कंपार्टमेंट इसका बस ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। और अगर बात की जाए सीट्स की तो यह है पूरी लेदर की फिनिश में और है भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल। इनमें लंबा सपोर्ट भी आता है और थाई सपोर्ट भी आता है ऑब्वियसली। बाकी ये स्टेनलेस लेदर का डोर्स भी कंटिन्यू किया गया है। डोर्स के 3 कॉम्बिनेशन में है, ब्लैक, बेज और वुड के। साउंड सिस्टम यहाँ भी Bang & Olufsen है, स्पीकर्स काफी सारे दिए गए हैं। विंडोज की चारों भी सिंगल टाइप वाली हैं और साइड मिरर भी रिट्रैक्टेबल है, एडजस्टेबल है। ऑटो का फीचर तो है ही, प्लस ये हीटेड भी है। अगर बात की जाए रूफ लाइनर की तो ये है तो बेज में तो उसकी फीलिंग फ्रेश आ रही है। इसमें पैनोरामिक रूफ भी दी गई है जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। वैनिटी मिरर्स में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के आते हैं विद लाइट्स जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होती हैं। और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। और अब अगर बात की जाए स्काई में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की तो ये बैक पे 2 लोगों के लिए स्पेशियस है, बाकी तीसरा बंदा यहाँ शायद बैठ नहीं सकता क्योंकि लेग रूम यहाँ पे 9 होने के बराबर है। 2 लोगों के लिए तो ये सफिशिएंट है। हेडरूम का भी इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन सेंटर में ना प्रॉपर सीट है ना ही सेंटर में प्रॉपर जगह है। एमिनिटीज यहाँ पे डिसेंट है। इस तरह से रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे एयर वेंट्स दिए गए हैं सेंटर में भी और पाँव पे भी। और इसके अलावा इसकी एक अलग से जोन भी है तो यहाँ से भी मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। फिर इसके अलावा यहाँ पे एक डाटा दिया गया है, सेंटर में सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको निकाल के मैं एज एन आर्मरेस्ट यूज कर सकता हूँ। इसमें 2 कप होल्डर्स भी आते हैं और इसके अलावा एक स्टोरेज कंपार्टमेंट भी है जहाँ पर छोटा मोटा सामान आप एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इस वाले पूरे एरिया को मैं फोल्ड भी कर सकता हूँ नीचे की तरफ। और बाकी बैक पे इसमें सीट बेल्ट्स आती हैं, एज एफ इसके पोर्ट्स आते हैं, एयर बैग्स आते हैं,
विंडोज की बॉर्डरलेस हैं। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इसमें एक ही मेन ऑफर होता है पाकिस्तान में, 14 सीसी टर्बोचार्ज। ये इंजन पेट्रोल है और ऐसे इंजन A4 में भी आता है। परफॉर्मेंस के लिहाज से ये थोड़ा सा बेहतर है और ये गाड़ी 152 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि सफिशिएंट है बॉडी साइज के लिहाज से। ये 30 TFSI वाली गाड़ी है, 35 में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट्स कर दी गई थी। अब TFSI का मतलब यह है कि टर्बोचार्ज फ्यूल स्ट्रेटिफाइड इंजेक्शन, जो कि ऑडी की प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है और ये इसके इंजन के ऊपर लिखा भी हुआ है। बाकी इसके अलावा इसमें ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक ही ऑफर होती है और इसमें फिर ABS ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स वगैरह सब आता है, जो कि इस राइड को बेहतर बनाता है। फिर इसके बोर्ड के अंदर इंस्टॉलेशन भी दी गई है और बोर्ड इस गाड़ी का ओपन भी हाइड्रोलिक से होता है। अब अगर बात की जाए एवरेज की, तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 11-12 तक की दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ट्रैवलिंग पैटर्न। इसके बाद अगर बात की जाए इसकी टायर साइज की, तो इसमें टायर साइज जो है ये है 245, 40 और 18। रिम इसमें 18 इंचेस का है, जो कि लुक्स के लिहाज से काफी खूबसूरत है। ये ओवल डिस्प्ले को ऑफर करती है, फ्रंट पे भी और बैक पे भी। और इसके अलावा इसमें ABS ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड ये सब आता है, जो कि इसकी राइड को बेहतर बनाता है। बाकी इसके अलावा इसके टायर और बॉडी के बीच में गैप काफी कम है, तो इसकी लुक्स काफी अच्छी आ रही हैं। बट क्योंकि रिम 18 इंचेस का है, तो ये गाड़ी आपको ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से भी तक नहीं करेगी। और ये मेरे ख्याल से गाड़ी एक पाकिस्तान के लिए अच्छा ऑप्शन है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस कार से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।